इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़िश की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे पंजाबी फ़िश करी। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो जल्दी से अपनी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 500 ग्राम के करीब फ़िश ली थी। तो फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो अभी हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज मिर्च का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के लेमन का रस जाएगा। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून के करीब है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, तो ये डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। तो सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। अभी मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूंगा और जितने भी स्पाइसेस हैं वो फिश के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने फिश के ऊपर जितने भी स्पाइसेस है वो अच्छे से लगा दिए हैं। तो अभी मैं इसको रेस्ट दूंगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जितने भी स्पाइसेस अभी हमने फिश के अंदर डाले हैं तो वो फिश के अंदर अच्छे से रस जाएं। फिश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सा पंजाबी फिश करी तैयार करेंगे। पंजाबी फिश करी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार करेंगे। तो प्याज और टमाटर को हल्का सा हम फ्राई करेंगे पहले। तो कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर नॉर्मल साइज का बारीक कट किया हुआ एक प्याज डालूंगा। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगा। तो 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज के टमाटर लिए थे जिनको मैंने थोड़ा सा लंबाई में कट किया है, तो ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा अभी हम इसको भी कुक कर लेंगे जस्ट 1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाएं। टमाटर डालने के बाद अभी मैंने इसको हल्का सा कुक कर लिया है जस्ट 1 मिनट के लिए। तो ये देखें टमाटर भी काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद करूँगा, हल्का सा इसको ठंडा करूँगा और फिर मैं इसको मिक्सी जार के अंदर डाल के तो हाफ कप पानी डालूंगा और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूँगा। प्याज और टमाटर का मैंने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे और फिश को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फिश को फ्राई करने के लिए अभी मैं दोबारा से कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर फिश के पीस डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ी एहतियात के साथ फिश के जो पीस हैं वो फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। तो मीडियम फ्लेम पे पहले हम एक साइड को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिश की एक साइड को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इसकी जो साइड है वो चेंज करूँगा और दूसरी साइड को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बड़ी एहतियात के साथ हमने जो इसकी साइड है वो चेंज कर लेनी है।
तो यहाँ पे मैंने बड़ी एहतियात के साथ फ़िश की जो साइड है वो चेंज कर दी है। अभी हम दूसरी साइड को भी पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ़िश की दोनों साइडों को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर प्याज और टमाटर का पेस्ट डालेंगे, जो कि पहले हमने तैयार करके तो साइड पे रख लिया था। इस तरीके से हम फ़िश के ऊपर इसको अच्छे से डाल देंगे। थोड़ा सा मैरिनेशन का जो मसाला था वो बच गया था, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच थे बचे। तो अभी हम हल्का सा ये देखें इस तरीके से स्पैचुला की मदद से फ़िश को आहिस्ता से हिला देंगे। तो इसके अंदर हमने ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि फ़िश नरम होती है और बड़ी ही जल्दी टूट जाती है। अगर आप चम्मच से ना भी हिलाना चाहें तो इस तरीके से हमने इसको दोनों साइडों से पकड़ के तो हल्का सा इस तरीके से हिला देना है, ताकि ये अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाए और इसकी जो जगह है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। इससे ये होगा कि जो फ़िश है वो टूटती नहीं है। तो हल्का सा अभी हम इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तकरीबन ½ कप के करीब। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसको हिला देना है, ताकि फ़िश टूटे भी ना और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। पंजाबी फ़िश करी को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसको चेक करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार पंजाबी फ़िश करी का जो सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी। आप इसके अंदर इस टाइम पे सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, बारीक कट करके सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर अभी सिर्फ खुश्क कसूरी मेथी ही डाली है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म पंजाबी फ़िश करी की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।